पूर्वी घाट पूर्वी घाट के बारे में ध्यान रखें। यह पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। यह पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका विस्तार महानदी से यह पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में यह पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका विस्तार महानदी की घाटी से नीलगिरी की पहाड़ियों तक 1300 किलोमीटर में है। यह पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में स्थित है, जिसका विस्तार महानदी की घाटी से नीलगिरी की पहाड़ियों तक 1300 किलोमीटर में है। महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों तक 1300 किलोमीटर में। इसकी उत्तर में औसत चौड़ाई कितनी है? 200 किलोमीटर। इसकी उत्तर में यानी उत्तर वाली साइड में औसत चौड़ाई कितनी है? 200 किलोमीटर व दक्षिण में 100 किलोमीटर है। और औसत ऊंचाई कितनी है? 750 मीटर है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलते हैं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा एवं खंडित है। पूर्वी घाट है वो क्या है? कम ऊंचा और खंडित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की बात हो रही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहले महेंद्रगिरी का है उड़ीसा में 1501 मीटर, और अन्य अरमाकोंडा विशाखापट्टनम में है 1680 मीटर। महेंद्रगिरी, अरमाकोंडा, विशाखापट्टनम। और 2001 में श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की अराकू वैली में जिंदागढ़ा चोटी 1690 मीटर की खोज की गई, जिसे पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी माना गया। यानी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी पूछे तो इसको याद करनी चाहिए। महेंद्र के अरमान जिंदागढ़ दिए, ऐसे याद करना है। महेंद्रगिरी, अरमाकोंडा, विशाखापट्टनम और जिंदागढ़ा आंध्र प्रदेश की अराकू वैली में जिंदागढ़ा चोटी। श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की अराकू वैली में जिंदागढ़ा चोटी की खोज की गई, जिसे पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर माना गया। यानी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछे तो एक महेंद्रगिरी, अरमाकोंडा, विशाखापट्टनम और श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की अराकू वैली में जिंदागढ़ा चोटी की खोज की, जिसे पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर माना गया। अब पेपर में ये वाला ऑप्शन हो जिंदागढ़ तो जिंदागढ़ लगाना है 1 नंबर पे। ये नहीं हो तो इसके बाद में अरमाकोंडा लगाना है। ये भी नहीं हो तो फिर महेंद्रगिरी लगाना है। यानी सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़ा, उसके बाद में अरमाकोंडा, उसके बाद में महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट में अनेक श्रेणियाँ पाई जाती है, जिनमें नीलगिरी तमिलनाडु, पालकोंडा व नलकुंडा आंध्र प्रदेश। पूर्वी घाट में अनेक श्रेणियाँ पाई जाती है, जिनमें नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट में अनेक श्रेणियाँ पाई जाती है, जिनमें नीलगिरी तमिलनाडु में, पालकोंडा व नलकुंडा आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा व नलकुंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नल्लामलई कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नल्लामलई आंध्र प्रदेश में। इन पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में अनेक श्रेणियाँ पाई जाती है। इनमें नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी तमिलनाडु में। पालकोंडा व नलकुंडा आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा व नलकुंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नल्लामलई कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा व नलकुंडा आंध्र प्रदेश में। नल्लामलई कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जावदी कहाँ है? तमिलनाडु में। जावदी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। जावदी तमिलनाडु में। पालनी कहाँ है? तमिलनाडु में। इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का हिल स्टेशन कोडाई कनाल स्थित है। पालनी कहाँ है? पालनी तमिलनाडु में। इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का हिल स्टेशन कोडाई कनाल स्थित है। इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का हिल स्टेशन कोडाई कनाल स्थित है। पालनी कहाँ है? पालनी तमिलनाडु में। इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का हिल स्टेशन कोडाई कनाल स्थित है। मलकानगिरी पश्चिम बंगाल में। सेवराई कहाँ है? सलेम तमिलनाडु में। मलकानगिरी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मलकानगिरी पश्चिम बंगाल में। सेवराई कहाँ है? सलेम तमिलनाडु में। मलकानगिरी पश्चिम बंगाल में। सेवराई कहाँ है? सलेम तमिलनाडु में। जावदी तमिलनाडु में। पालनी कहाँ है? तमिलनाडु में। जावदी तमिलनाडु, पालनी कहाँ है? तमिलनाडु में। इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का हिल स्टेशन कोडाई कनाल स्थित है। तमिलनाडु में। जावदी तमिलनाडु, पालनी कहाँ है? तमिलनाडु में। इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का हिल स्टेशन कोडाई कनाल स्थित है। जावदी तमिलनाडु, पालनी भी कहाँ है? तमिलनाडु में।
इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का हिल स्टेशन कोडाईकनाल स्थित है। मलकानगिरी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और सेवराई कहाँ है? सलेम तमिलनाडु में। पूर्वी घाट का वास्तविक पर्वतों के रूप में महानदी व गोदावरी नदियों की घाटियों के बीच विस्तृत है। पूर्वी घाट वास्तविक पर्वतों के रूप में महानदी और गोदावरी नदियों की घाटी के बीच स्थित महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों के बीच विस्तृत है। जावदी कहाँ है? तमिलनाडु में। पालनी कहाँ है? तमिलनाडु में। जावदी तमिलनाडु, पालनी भी कहाँ है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का जावदी तमिलनाडु, पालनी तमिलनाडु, इन पहाड़ियों का तमिलनाडु का हिल स्टेशन कोडाईकनाल स्थित है। पालनी तमिलनाडु, इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का हिल स्टेशन कोडाईकनाल का। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु, पालनी। जावदी तमिलनाडु, पालनी तमिलनाडु, इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का हिल स्टेशन कोडाईकनाल स्थित है। मलकानगिरी पश्चिम बंगाल में। मलकानगिरी का है? पश्चिम बंगाल में। शिवराई का है? सलेम तमिलनाडु में। पूर्वी घाट वास्तविक पर्वतों के रूप में महानदी व गोदावरी नदियों की घाटियों के बीच विस्तृत है। पूर्वी घाट वास्तविक पर्वतों के रूप में महानदी व गोदावरी नदियों की घाटियों के बीच विस्तृत है। दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार के बारे में। दंडकारण्य पठार यह गोंड जनजाति का आवास है। पहला नंबर पॉइंट ही गोंड जनजाति का आवास है और इसका विस्तार कहाँ है? दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। यह पठार वर्तमान में नक्सलवादी की समस्या से ग्रसित है। नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है। किसे? नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। इसका विस्तार कहाँ है? दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। गोंड जनजाति का आवास है। यह क्या है? गोंड जनजाति का आवास है। विस्तार कहाँ है? गोंड जनजाति का आवास है। इसका विस्तार कहाँ है? दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है। नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है। छत्तीसगढ़ निम्न भूमि एवं गृहजात पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ निम्न भूमि एवं गृहजात पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ निम्न भूमि एवं गृहजात पहाड़ियाँ। यह मुख्य ओडिशा के मध्य